हेलो, साउंड क्लियर है? देखिए जरा, साउंड क्लियर है? ठीक है, ओके ओके ओके। हेलो हेलो हेलो, चलिए बताइए जरा, आप लोग साउंड क्लियर है? नमस्ते नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। चलिए बताइए, साउंड क्लियर है? उस कैप्शन को थोड़ा हटाइए, काटिए। हाँ, चलिए गेट बंद कर दीजिएगा, एसी का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाए। हेलो 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 हेलो, क्लियर है ना साउंड? चले आगे बढ़े, चलिए बस उसको हटा दीजिए। आज हम लोग का दूसरा क्लास है ना ये? हाँ, डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा ये दूसरा क्लास है, ठीक है। पिछले वाला क्लास अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, आपको पता है सब कुछ पहले से, और टू द पॉइंट कर रहे हैं जो एग्जाम को जरूरत है। समझ गए बातों को ना? तो टू द पॉइंट हमें काम करना है, और जो एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप के सारे क्वेश्चन को हमें पहले से ही कर लेना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, हमारा आज दूसरा टॉपिक है, और इसमें कल का भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको भी नहीं छोड़ना था, और आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे इस मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए देखिए, और जितने भी लोग अभी नहीं जुड़े हैं, आप बाद में इसको देख लीजिएगा, स्लाइड मिलवे करेगा, इसे फिर से आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। आज जो हम देखेंगे, हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। क्या हमारा एसक्यूएल? एसक्यूएल बोले तो सबसे पहले बात क्या होता है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं, मतलब जो डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो वो स्ट्रक्चर है। समझ गया? मतलब स्ट्रक्चरल डाटा है। आगे हम पढ़ेंगे, ये अभी हम स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं, बाद में अनस्ट्रक्चरल डाटा के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एसक्यूएल क्या है आपका? मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल के मदद से, यानी कि हेल्प से, डाटा के साथ हम कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास डाटाबेस है ना, तो डाटाबेस के साथ अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो एसक्यूएल के मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आपका एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज आपका क्या है? तो लैंग्वेज टू ऑपरेट डाटाबेस। मतलब डाटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, मतलब डाटाबेस आपके पास जो भी है उसको ऑपरेट करने के लिए एसक्यूएल यानी कि एसक्यूएल लैंग्वेज होता है। एसक्यूएल को मान्यता किससे मिला था? तो आंसी से इसको मान्यता प्राप्त हुआ था। और आंसी का मतलब क्या है आपका? तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। तो एसक्यूएल को मान्यता कहाँ से मिला था? तो आंसी से मिला था, ठीक है। और एसक्यूएल को मतलब एसक्यूएल जो है, ये मतलब क्या बोलते हैं कि जो इसके फादर जो है आपका कौन है? तो ईएफ। कौन है आपका? ईएफ कॉड है। एग्जाम में बस इतना लिखा रहता है, इसके फादर कौन है? तो ईएफ आपका आने की कॉड है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है। और ये आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम इज नोन ए फादर ऑफ आपका रिलेशनल डाटाबेस। मतलब डॉक्टर ईएफ कॉड जो है ये आईबीएम में कार्यरत थे, और यही जो है रिलेशनल डाटाबेस आपका दिए हुए हैं, जो हम आपको कल भी बताए थे। RDBMS यानी कि जो आपका ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और ये आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहने का मतलब क्या है? कि वो बहुत सारे टेबल पे काम करेगा। समझ गए? मतलब एक ही साथ बहुत सारे टेबल पे काम करते हैं, तो रिलेशनल आपका डाटाबेस मैनेजमेंट है, ठीक है। अगला आपका कि आने की 1974 में आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को अप्रूव्ड किया गया। तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले बात समझिए। जो आपका एसक्यूएल है, आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, और ये स्ट्रक्चरल डाटा पे आपका काम करता है, अनस्ट्रक्चरल नहीं, ठीक है। और ये डाटाबेस पर ऑपरेट होता है, और इसको मान्यता आंसी से मिला, ठीक है ना, जो आपका अमेरिकन नेशनल यानी कि स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। और इसको मतलब डॉक्टर ईएफ कॉड के द्वारा, ईएफ कॉड ऑफ आईबीएम इज नोन एज आपका फादर ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। मतलब ईएफ कॉड जो है ये फादर है किसके? रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट का, ठीक है। उसके बाद इसको स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को अप्रूवल कब मिला था? तो 1974 में इसको अप्रूवल मिला था। बस इतना बात यहाँ से याद रखिए, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जितना बढ़ेंगे ना, एक और दो स्लाइड के बाद आपका बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ठीक है। देखिए
अगला आपका क्या है कि एसक्यूएल वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा? तो आईबीएम कॉरपोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। किसके द्वारा? आईबीएम कॉरपोरेशन के द्वारा। एसक्यूएल डेवलप बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो डोनाल्ड, किसके द्वारा? डोनाल्ड एंड रेमंड के द्वारा। बस ये दोनों आपको नाम याद रखना है कि एसक्यूएल जो है आपका डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो ये डोनाल्ड एंड यानी कि रेमंड के द्वारा किया गया, एसक्यूएल को डेवलप किया गया। समझ गया बातों को? चलिए आगे देखिए, करा ओल्ड नेम, जो इसका पुराना नाम था एसक्यूएल के, क्या था? तो सिक्यूएल इसका पुराना नाम था। क्या नाम था? सिक्यूएल। मतलब आपका स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज है। क्या आपका? स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज है आपका। तो यही आपका हो जाएगा क्या है आपका? तो यानी कि ओल्ड नेम है किसका? एसक्यूएल का ओल्ड नेम क्या है? तो आपका सिक्यूएल है, मतलब स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी आपका लैंग्वेज है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका एसक्यूएल सर्वर इज आपका यानी कि ऑन्ड एंड डेवलप्ड बाय, मतलब किसके द्वारा एसक्यूएल सर्वर डेवलप किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? मतलब एसक्यूएल जो सर्वर है ये डेवलप किया गया किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये डेवलप किया गया। ठीक है, जितना चीजें इसमें लिखा हुआ है ये सब आपको याद रखना है। ये स्लाइड आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आपका टाइप्स ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज, अगर हम एसक्यूएल लैंग्वेज की टाइप की बात करते हैं तो ये कितने टाइप का होता है? 5 टाइप के होता है। इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले बार भी कई सारा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था आपका। ठीक है ना? तो पहला आपका कह रहा है कि डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, यानी कि डीडीएल का मतलब क्या होता है? डाटा डिफिनीशन आपका लैंग्वेज होता है। और आपका डीएमएल का मतलब क्या होता है? तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। क्या होता है? डाटा मैनिपुलेशन आपका लैंग्वेज होता है। ठीक है, अगला आपका जो है 3 नंबर, ये आपका क्या है? डीसीएल, मतलब आपका डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होता है आपका? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। ठीक है, अगला आपका कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मतलब आपका टीसीएल होता है। क्या होता है? टीसीएल। अगला है कि डाटा आपका क्यूरी लैंग्वेज, मतलब आपका डीक्यूएल। डाटा क्यूरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है आपका? डीक्यूएल होता है। क्या होता है? डाटा क्यूरी लैंग्वेज मतलब डीक्यूएल। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि टाइप्स ऑफ यानी कि एसक्यूएल कमांड। क्या आपका? टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। देखिए टाइप में आपका क्या क्या होता है? देखिए यही आपका 5 गो होता है एसक्यूएल कमांड, जैसे कि डीडीएल हो गया, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। उसके बाद आपका क्या हो गया? डीएमएल हो गया, मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद आपका क्या हो गया? तो डीसीएल हो गया, यानी कि क्या हो गया? डीसीएल मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और इसके बाद टीसीएल मतलब डाटा आपका, टीसीएल का मतलब क्या हो गया? टीसीएल यानी कि ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? ट्रांजेक्शन कंट्रोल। अब किसमें कौन सा आता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसमें आपका कौन सा आता है। ठीक है ना? तो देखिए जो आपका डीडीएल है ना, कहने का मतलब इसके अंदर आपका क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और एक और आता है आपका रीनेम आता है। क्या आता है? रीनेम। मतलब डीडीएल में हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डाटा को इसमें बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्टर मतलब डाटा को चेंज कर सकते हैं। क्रिएट मतलब क्या? बनाना, मतलब डाटा को बना सकते हैं। क्रिएट मतलब हम डाटा को यहाँ चेंज कर सकते। अल्टर मतलब क्या? डाटा को चेंज कर सकते, क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप मतलब क्या होता है? पूरे टेबल को एक ही बार में डिलीट करना या ड्रॉप कहलाता है। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है कि मतलब ट्रंकेट का मतलब क्या हो गया आपका कि मतलब रो को, मतलब किसी भी रो को फास्ट में डिलीट करना ट्रंकेट कहलाता है। और रीनेम का मतलब क्या हो गया कि उसको रीनेम, दोबारा से नेमिंग करना। डीएमएल में आपका क्या होता है समझिए? डीएमएल में होता है आपका यानी कि सिलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है और आपका डिलीट होता है। तो सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट करना, इंसर्ट मतलब जोड़ना, अपडेट मतलब क्या? अपडेट देखिए अपडेट में और अल्टर में थोड़ा अलग अंतर होता है। देखिए कहने का मतलब अल्टर मतलब चेंज करना, चेंज मतलब कोई भी कर सकता है तो वो हमारा अल्टर कहलाता है। और अपडेट का मतलब जिसका वो सामान है वही अपडेट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई प्रोफाइल है, कहीं पे भी कोई भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोफाइल है, तो अपडेट आप ही कर सकते कि कोई और कर सकता है? नहीं, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चेंज का मतलब क्या है कि कोई ऐसा सामान जिसमें कोई भी जा करके बदलाव कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है,
आपका डीसीएल की अगर हम बात करते हैं यानी कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का, तो आपका क्या हो जाता है इसमें यानी कि ग्रांट होता है और आपका यानी कि रिबुक होता है। ग्रांट माने क्या, किसी को कोई चीज देना आपका ग्रांट कहलाता है। जैसे किसी को कोई चीज दे रहे हैं ना तो आपका ग्रांट कहलाएगा, और रिबुक मतलब उससे वो राइट ले रहे हैं, मतलब ग्रांट मतलब राइट देना, आप बोल सकते हैं राइट देना, और आपका रिवोक मतलब राइट आपका लेना, राइट आपका आने की लेना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट लेना। और हम टीसीएल की बात करते हैं तो हमारा देखिए टीसीएल कहाँ चल गया, यानी कि ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज होता है, मतलब आपका कमिट होता है, रोल बैक और आपका सेव पॉइंट होता है। कमिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक बार आप किसी को कमिट कर दिए कोई चीज़ तो मतलब वो हो गया। जैसे मान लीजिए आप पेमेंटे करते हैं, तब पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया मतलब वो कमिट हो गया, चला गया। रोल बैक का मतलब क्या, उसको दोबारा से लाना, मतलब बैक करना, रोल बैक। और सेव पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स टाइम के साथ आप किसी चीज़ को जो ड्यूरेशन दे देते हैं ना, बोलते 1 घंटा 2 घंटा के लिए कोई भी चीज़ फिक्स समय के लिए जो कोई भी चीज़ लगा देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम सेव पॉइंट। क्या बोलते हैं, सेव पॉइंट बोलते हैं। तो समझ गए, ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में पूरा पूरा आप अच्छे से रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। हाँ क्लियर है ना, साउंड क्लियर है ना, ठीक है। हाँ साउंड क्लियर, देखिए कमेंट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आपको साउंड क्लियर है ना, तो आराम से आप ध्यान से नोट करिए, या तो नोट बना लीजिए, और नहीं तो ध्यान से जो मैं बताता हूँ उसको गौर से सुनिए। कमेंट विशेष करके कोई मतलब कुछ मिलेगा भी नहीं उससे, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है कि ध्यान से सुनना है, ठीक है। जब साउंड प्रॉब्लम हो या कुछ और हो तब आप हमको बताइए कि सर हाँ ये दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना। बाकी जब तक कोई दिक्कत नहीं तब तक क्यों कमेंट करेंगे आप, ठीक है। जब हम क्वेश्चन अभी कराएंगे तो फिर आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है, ये बात करिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है, देखिए डिलेट का मतलब क्या होता है, समझिए बातों को। देखिए जो एक क्या होता है डिलेट, और दूसरा आपका ट्रंकेट होता है। डिलेट मतलब 1 और मोर रो ऑफ द टेबल, मतलब एक या एक से ज़्यादा रो को हम डिलीट कर सकते हैं टेबल से, यहाँ है। और वेयर क्लॉज इज यूज, मतलब वेयर क्लॉज यूज का मतलब क्या, यहाँ कंडीशन के साथ आप डिलीट करेंगे। जो डिलीट करेंगे ना क्या होगा, कंडीशन के साथ डिलीट होगा, कंडीशन के साथ। और ट्रंकेट की बात करते हैं अगर ना, ट्रंकेट की बात करते हैं तो डिलीट 1 और मोर रो ऑफ द टेबल फास्टर देन आपका डिलीट, मतलब ये क्या होता है कि ये भी आपका सेम काम करता है लेकिन ये थोड़ा फास्टर होता है। ऐसे समझिए कि आपका डिलीट जो है ये ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रंकेट जो है आपका एरोप्लेन है। काम दोनों पहुंचाने का ही करता है, लेकिन धीरे धीरे जाना है तो ट्रेन से जाइए, और तुरंत पहुंचता है तो किसे जाइए, प्लेन से जाइए। समझ गए बातों को। लेकिन इसमें वेयर क्लॉज यूज यानी कि इसमें यूज नहीं करना होता है, मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई टर्म कंडीशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, कह रहा ड्रॉप होल टेबल और आपका यानी कि टेबल लॉस, मतलब एक ही बार में मान लीजिए कि कोई टेबल है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा आपका डाटा है, ठीक है, और एक ही बार में पूरे टेबल को डिलीट करना है तो किसका यूज करेंगे, तो यानी कि ड्रॉप का यूज करेंगे, तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक रो को डिलीट करना है, एक या उससे ज़्यादा को, तो किसका यूज करेंगे, डिलीट को। लेकिन फास्ट में करना है तब किसका, ट्रंकेट का करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जितना पॉइंट कराता हूँ इसको सही से पहले कर लीजिए। देखिए आपका एसक्यूएल की बात क्या, देखिए स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आप जानिए रहे। एसक्यूएल में आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता है उसको समझिए। अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारा क्या होता है, तब प्लस होता है जिसको ऐड बोलते हैं, माइनस होता है सबस्ट्रैक्ट हो गया आपका, उसके बाद गुना हो गया, फिर आपका भाग हो गया, और आपका मॉड्यूल हो गया। यानी कि मॉड्यूल जो होता है ना, यानी कि मॉड्यूल जो होता है ना, मॉड्यूल जो होता है इसको किससे, तो हम इस साइन से दिखाते, देखिए इस साइन से हम मॉड्यूल को दिखाते हैं। समझ गया बातों को, मॉड्यूल को हम इस साइन से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला जो आपका आने की बिट वाइज जो ऑपरेटर है कौन कौन होता है, देखिए तो ये हमारा एंड होता है, मतलब एंड जो होता है ये डॉट से हम इसको दिखाते हैं, बुलियन अलजेब्रा में हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा साइन है ये क्या है, बिट वाइज आपका और का है, ये है किसका, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और है, क्या आपका एक्सक्लूसिव और है, ठीक है ना। और ये आपका क्या, बिट वाइज इन्वर्जन है, क्या आपका इन्वर्जन। देखिए अगर बोर्ड पे अगर थोड़ा फट रहा है ना पीडीएफ तो कोई बात नहीं है, जब आप अपना मोबाइल में खोलिएगा ना तो बिल्कुल आपका नहीं फटेगा। ऐसे आपको रिवीजन करना है, जहां जहां मैं टिक लगाता हूं उस पर विशेष फोकस करना है। ये आपका जो देख रहे हैं ना ये साइन का मतलब क्या था, शिफ्ट द बिट
टू द लेफ्ट और बीट लेफ्ट शिफ्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट द बीट टू लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए हम ये करते हैं, ये साइन का यूज। अगर राइट में शिफ्ट करना है यानी कि शिफ्ट द बीट टू राइट, अगर राइट में शिफ्ट करना है तो फिर हम इस साइन का प्रयोग करते हैं ग्रेटर देन का, और लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो किसका, लेस देन का यूज करते हैं, ठीक है ना, मतलब डबल लेस देन। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, कर आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन करने के लिए कुछ ऑपरेटर होता है, देखिए ये आपका इक्वल टू के लिए होता है, किसके लिए, इक्वल के लिए, और ये सबसे न्यू ऑपरेटर है, इसको बोल सकते हैं कौन सा ऑपरेटर, ये तो आपका न्यू ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये कौन सा ऑपरेटर है, न्यू ऑपरेटर है, ऑपरेटर मतलब सबसे नयका वाला ऑपरेटर यही है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, इन इक्वलिटी ऑपरेटर, ये क्या आपका इन इक्वलिटी मतलब इक्वल, ये आपका इक्वल होता है लेकिन इसके साथ ऐसा लगा देते इन इक्वल हो गया, ये भी आपका इन इक्वलिटी ही दिखाता है, क्या दिखाता है, मतलब इस तरीके के साइन लगा देते, वो ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, तो इन इक्वलिटी ही दिखाता है। ये आपका लेस देन इजकल टू दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है आपका, यानी कि लेस देन इजकल टू, ये आपका ग्रेटर देन इजकल टू, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो गया, यानी कि लेस देन, ये आपका ग्रेटर देन, ये आपका यानी कि नॉट ग्रेटर देन, मतलब ये आपका ग्रेटर देन होता है ना, इसके साथ ऐसे लगा देते नॉट ग्रेटर देन, और ये आपका नॉट लेस देन हो गया। तो ये सब आपको साइन को पहचानने आना चाहिए कि कौन साइन जो है ये किस चीज का है, समझ गया बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखिए जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है ना सब इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, छोड़ के तो आप किसी को भी नहीं जा सकते, क्योंकि जितना भी क्लास कराया जाएगा वो सब टू द पॉइंट है, और बस आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए कर आपका पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, क्या आपका पोस्ट ग्रे, कर आपका पोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, क्या आपका पोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अगला पॉइंट है आपका कि पोस्ट ग्रे एसक्यूएल आल्सो नोन एज आपका पोस्ट ग्रेस, इसको पोस्ट ग्रेस के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि पोस्ट ग्रे एसक्यूएल इज आपका फ्री एंड ओपन सोर्स। देखिए अब ये है क्या, ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, फिर भी हमारा क्या है ये, तो फ्री एंड आपका क्या है, तो ओपन है, ठीक है ना। फ्री एंड ओपन सोर्स आपका RDBMS मतलब आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये आपका कैसा है, तो फ्री है, ठीक है, फ्री एंड ओपन है। अगला है आपका कि पोस्ट ग्रेज एसक्यूएल इज यूज एज ए डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस का मतलब समझिए, डाटा वेयर हाउस के अंदर आपका स्ट्रक्चरल डाटा रहता है, अनस्ट्रक्चरल डाटा रहता है, यूज डाटा रहता है, अनयूज डाटा रहता है, तो ये सब कहाँ रहता है, डाटा वेयर हाउस। मतलब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल अनस्ट्रक्चरल अनस्ट्रक्चरल डाटा, स्ट्रक्चरल भी रहता है अनस्ट्रक्चरल भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे अनयूज डाटा यूज डाटा सब यहाँ पे रहता है, ठीक है। कर आगे कि वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन इस सब में इसका यूज होता है। अगला कर आपका कि पोस्ट ग्रे एसक्यूएल इज एन, क्या आपका एडवांस वर्जन ऑफ एसक्यूएल। ये पोस्ट ग्रे जो है क्या आपका मतलब एसक्यूएल का आपका एडवांस वर्जन है, और ये पोस्ट ग्रे जो होता है ना ये आपका स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर यानी कि दोनों डाटा पर काम करता है, दोनों डाटा पर काम करता है, समझ गया बातों को, दोनों डाटा पर काम करता है। अगला कह रहा है कि इट इज रिटेन इन सी लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा जो आपका पोस्ट ग्रे है ये आपका किस में, तो सी लैंग्वेज में लिखा आता है, किस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। अगला आपका कि इट इज द आपका डिफॉल्ट डाटा फॉर आपका मैक ओएस। मैक का मतलब समझते हैं, जो एप्पल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो मैक ओएस होता है, तो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपका यही यूज होता है, पोस्ट ग्रे ही एसक्यूएल यूज होता है। मतलब एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका यही यूज होता है। अगला आपका क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज यूज बाय आपका यूबर हो गया, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, आपका ये सब बड़ा बड़ा जो कंपनी है उसके द्वारा इसका यूज जो है किया था। क्यों, क्योंकि ओपन सोर्स है, फ्री है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इस सब के लिए इसका यूज जो है
किया जाता है। समझ गए बातों को? तो ये कैसा आपका स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों डाटा पे आपका काम करता है, ठीक है ना। ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, ठीक है। उसके बाद ये आपका एडवांस वर्जन है, किसका? एसक्यूएल का एडवांस वर्जन है। इसको सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसमें? तो सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है ना। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका यूज जो है किया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका कि पोस्ट ग्रे एसक्यूएल इज यानी कि पावरफुल होता है। ये आपका पावरफुल भी है, पावरफुल होने के साथ से आपका ओपन सोर्स भी है। तो कोई भी चीज़ अगर पावरफुल है, फ्री है, ओपन सोर्स है, तो उसका इस्तेमाल तो सब ना करना चाहेगा जी। क्यों नहीं करना चाहेगा? जब आपको कोई भी अच्छा कंटेंट है वो फ्री में मिल रहा है तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिएगा। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए। आगे आपका कि पोस्ट ग्रेज आपका एसक्यूएल इज आपका ऑब्जेक्ट यानी कि रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम है। क्या आपका? रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम है। अगला आपका कि सपोर्ट फॉर एसक्यूएल वाज आपका एडेड इन क्या आपका 1994 में, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, ये आपका कुछ भी नहीं। चलिए देखिए अगला, देखिए अगला आपका क्या कि आने की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आपका पोस्ट ग्रे एसक्यूएल आने की ग्लोबल डेवलपमेंट आपका टीम, किसके द्वारा? ग्लोबल डेवलपमेंट टीम। ये सब आपका इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम टिक लगा देंगे, ठीक है। देखिए अगला आपका क्या कि पोस्ट ग्रे एसक्यूएल ऑफर डाटा टाइप टू स्टोर, आपका ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट। देखिए कर आपका पोस्ट ग्रे एसक्यूएल ऑफर आपका यानी कि डाटा टाइप, किस टाइप के डाटा? तो IPv4 हो गया, IPv6 हो गया एंड आपका मैक एड्रेस हो गया। तो इस टाइप के डाटा को जो स्टोर करता है कौन? आपका पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। तो यहाँ से कौन कौन इंपॉर्टेंट था? तो एगो हमारा ये इंपॉर्टेंट था जो पोस्ट ग्रे है, ये आपका पावरफुल है, एक ऐसा ओपन सोर्स है, और एगो हमारा लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपका पोस्ट ग्रे एसक्यूएल ऑफर्स एडेड टाइप्स ऑफ डाटा, जैसे कि आपका IPv4 हो गया, IPv6 हो गया और मैक एड्रेस हो गया। जो IPv4 होता है कितना? तो 32 आपका बिट्स का होता है, ठीक है। ये कितना? 128 आपका बिट्स का होता है। और ये कितना? तो आपका 48 बिट्स का होता है, ठीक है ना। मैक एड्रेस कितना? 48 बिट्स का होता है। एग्जाम में पूछा गया, BPSC के एग्जाम में ये पूछा गया था कि मैक जो होता है कितना बिट्स का होता है? तो ये आपका 48 बिट्स का होता है। कितना? 48 बिट्स का होता है। समझ गए? समझ में आ रहा है? एक बार जरा हमें कमेंट करके ये बताइए, समझ में तो आ रहा है ना? सब कुछ आ रहा है ना समझ में? पक्की बात है ना? सब कुछ डन है? चलिए अगर थोड़ा भी कहीं समझने में दिक्कत होता है तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा या फिर उसको PDF से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि हमें पढ़ना तो यही है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट हम सब आपको बताते चल रहे हैं। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि इन पोस्ट ग्रे आपका एसक्यूएल यानी कि नेम कलेक्शंस ऑफ आपका क्या? डाटा कॉल, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। करा पोस्ट ग्रे एसक्यूएल ये आपका नेम्ड कलेक्शन ऑफ टेबल इज कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ जो टेबल होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा। मतलब बहुत सारे टेबल के कलेक्शन को स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा के अंदर मतलब बहुत सारा आपका डाटा अवेलेबल है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कह रहा है कि यानी कि वी एडेड डाटा टू पोस्ट ग्रे एसक्यूएल बाय यूजिंग आपका इंसर्ट स्टेटमेंट। तो इंसर्ट के द्वारा हम क्या करते हैं? डाटा को ऐड करने का काम ही तो करते हैं। अरे इंसर्ट में हम क्या करते हैं? डाटा को ऐड ही करते हैं ना। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा कि पोस्ट ग्रे एसक्यूएल यूज आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल, मतलब एक तो हमारा क्लाइंट होता है और दूसरा हमारा सर्वर होता है। तो पोस्ट ग्रे जो यूज करता है क्या कह रहा है? पोस्ट ग्रे यूज आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ आपका कम्युनिकेशन, क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगला है आपका कि सपोर्ट फॉर, ये सपोर्ट करता है जेसॉन को सपोर्ट करता है। जेसॉन का मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आपका नोटेशन, क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। अगला देखिए, अगला आपका कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ आपका टेबल नेम इन आपका पोस्ट ग्रे एसक्यूएल में कितना होता है? आपका 64 कैरेक्टर का होता है। कितना कैरेक्टर का? तो आपका 64 कैरेक्टर का होता है। अगला आपका आई यानी कि PL, PL का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चाहे पोस्ट ग्रे एसक्यूएल इज आपका प्रोसीजरल आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज बाय आपका पोस्ट ग्रे एसक्यूएल टू राइट स्टोर आपका प्रोसीजर्स एंड आपका ट्रिगर्स। प्रोसीजर का मतलब टू स्टोर, प्रोसीजर मतलब यहाँ स्टोर होता है, और ट्रिगर का मतलब आपका कमांड देना होता है। ट्रिगर मतलब क्या होता है? अन्य की कमांड देना, कमांड देना।
ठीक है। बाकी लोग लेट से जुड़े, हम कहे थे ना कल के क्लास में, क्या बोले थे कि देखिए सैटरडे को अगर हमें टाइम मिलेगा, क्लास कोई फ्री रहेगा तो उस टाइम में हम आपका वो क्लास जरूर ले लेंगे। आप एक बार शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, समझ गए बातों को, यही बात कहे थे। क्योंकि देखिए सैटरडे संडे की एक्चुअली होता है कुछ डिस्कशन रहता है वो, और थोड़ा बहुत रेस्ट लेना भी होता है, कुछ और काम होता है तो वो करना। लेकिन हमें टाइम मिल गया और आप लोग का थोड़ा सा ये देखें कि एग्जाम जल्दी में है, तो हम सोचे थोड़ा सा क्लास कर ही लेते हैं, इसीलिए हम फिर से मतलब शेड्यूल लगा करके और क्लास लेने आपका आ गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो लोग प्रेजेंट अभी नहीं है ना, देख लीजिएगा, वीडियो तो आपके पास जावे ना करेगा जी, वीडियो जाएगा, मटेरियल जाएगा तो आपके पास जावे करेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका यहाँ पे समझ गए, यहाँ तक ना, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, तो यह क्या होता है आपका, यानी कि स्टोर आपका प्रोसीजर एंड आपका ट्रिगर्स होता है। अगला देखिए, यहाँ पे आपको इस पेज में क्या क्या याद रखना था, ये याद रखना था पोस्ट ग्रे एसक्यूएल आपका, यानी कि नेम कलेक्शन ऑफ आपका टेबल कॉल, उसको स्कीमा बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्लाइंट और सर्वर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है जेसॉन को। मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ कितना होता है, 64 कैरेक्टर। और आपका पीएल या आपका पीजी, पीएल या देखिए, यानी कि पीएल या पीजी एसक्यूएल, पीएल का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पीजी का मतलब पोस्ट ग्रे एसक्यूएल इज आपका प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज बाय आपका पोस्ट, यानी कि पोस्ट ग्रे एसक्यूएल टू राइट आपका स्टोर प्रोसीजर एंड आपका ट्रिगर्स। चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्या है, नो एसक्यूएल। देखिए अभी तो हम एसक्यूएल पढ़े हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, नो एसक्यूएल। एसक्यूएल मतलब आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज था, और नो एसक्यूएल मतलब जितना भी अनस्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होगा उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। देखिए आपका क्या है, कह रहा है नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल का एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा था, ध्यान रखना है। क्या कह रहा है आपका कि एसक्यूएल यूज व्हेन वी हैव स्ट्रक्चर डाटा, जब हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा होगा तो एसक्यूएल का यूज करेंगे। यानी कि एसक्यूएल इज यूज व्हेन वी हैव आपका स्ट्रक्चर डाटा इन द फॉर्म्स ऑफ आपका टेबल, क्या इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल, इफ ऑल द डाटा आर स्टोर इन अनस्ट्रक्चर। देखिए जब अनस्ट्रक्चर होगा, अनस्ट्रक्चर मैनर, इन दैट केस वी यूज नो एसक्यूएल। देखिए हम एसक्यूएल का यूज कब करेंगे, जब हमारा डाटा स्ट्रक्चर होगा, मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्म में डाटा होगा तो यहाँ पे एसक्यूएल का यूज करेंगे, और अनस्ट्रक्चर डाटा होगा तो यहाँ पे हम यानी कि नो एसक्यूएल का यूज हम करेंगे। समझ गया बातों को। और जो हमारा पोस्ट ग्रे था वो एसक्यूएल और आपका नो एसक्यूएल दोनों डाटा के ऊपर आपका काम कर रहा था। अब यहाँ पे खास इंपोर्टेंट क्या है, देखिए खास इंपोर्टेंट ये है कि इसका आपका एग्जाम्पल याद रखना है कि नो एसक्यूएल मतलब नो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो आपका डाटाबेस है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या, देखिए आपका मोंगोडीबी हो गया, मोंगोडीबी याद रखना, मोंगोडीबी हो गया, यानी कि डायनेमो आपका डीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नो एसक्यूएल डाटाबेस में, मोंगोडीबी, डायनेमो डीबी और कैसेंड्रा हो गया। अगला देखिए, अगला आपका नो एसक्यूएल में क्या है, नो एसक्यूएल का बेनिफिट क्या है समझिए। कर आपका कि बेनिफिट्स ऑफ नो एसक्यूएल मतलब इजी स्कीमा आपका इवेल्युएशन, मतलब यहाँ पे जो हमारा स्कीमा है, डाटा है, उसको इवेल्युएट करना इजी रहता है। अगला कह रहा आपका मोंगोडीबी हैंडल ए कॉम्प्लेक्स क्यूरी हैंडल लार्ज वॉल्यूम, जब आपका कोई कॉम्प्लेक्स है मतलब बड़ा सा जटिला डाटा है या लार्ज वॉल्यूम डाटा है, तो उसको हम ऑपरेट करने के लिए किसका, मोंगोडीबी का प्रयोग करते हैं। कह रहा नो एसक्यूएल इज आपका हायरार्की, यानी कि जॉनसन लाइक, ये कैसा होता है आपका, जॉनसन के जैसा होता है। अगला आपका है कि नो एनी सपोर्ट, यानी कि नो एनी सपोर्ट टू आपका एसिड। देखिए एसिड प्रॉपर्टी हम अभी आपको पढ़ाएंगे आगे, बस यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पे कोई भी मतलब जो ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ सपोर्ट करता है, एसक्यूएल को सपोर्ट करता है, लेकिन आपका नो एसक्यूएल डाटा वो इसको यानी कि ये सपोर्ट आपका नहीं करता। जो एसिड प्रॉपर्टी होता है ना, ये नो एसक्यूएल डाटा जो होता है इसको सपोर्ट नहीं करता। अगला देखिए, अगला है कि नॉट रिक्वायर्ड ए फिक्स स्कीमा, इसके लिए कोई भी फिक्स स्कीमा का जरूरत नहीं है। अगला हमारा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, यहाँ डाटाबेस कैसा होता है, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंट्रलाइज डाटा नहीं होता। कैसा, सेंट्रलाइज नहीं होता डाटा आपका, कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, बहुत मतलब प्यास लगता है, जल्दी जल्दी गर्मी है ना, इसलिए थोड़ा
आप लोग के तो पासे में पानी रखा हुआ है, तो मेरे भी पास में, हम भी बीच बीच में पीते रहते, क्या करें। चलिए देखिए, समझिए बातों को, समझ गए। तो इसका बेनिफिट क्या है, करा इजी स्कीमा इवेल्युएशन। मोंगो डीबी जो है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स वॉल्यूम को, डाटा को हैंडल करता है, और इसमें कोई भी एसिड सपोर्ट नहीं होता है। नॉट रिक्वायर्ड फिक्स स्कीमा, फिक्स स्कीमा का भी जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, मतलब डाटाबेस कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कोई सेंट्रलाइज डाटा नहीं होता। अगला देखिए, अगला वीवीआई लगा लीजिए, एकदम वीवीआई, वीवीआई लगा लीजिए, यहाँ पे क्या लगा लीजिए, वीवीआई, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या आपका यानी कि आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, तो ये आपका स्ट्रक्चरल, मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल डाटा पे काम करता, मतलब एसक्यूएल यानी कि एसक्यूएल पे काम करता है, ठीक है ना। मतलब ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, क्या आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका नो एसक्यूएल है, मतलब ये आपका, मतलब यहाँ पे जितना भी आपका अनस्ट्रक्चरल डाटा पे काम करता है, किसके, आपका अनस्ट्रक्चरल डाटा पे। समझ गया बातों को, यहाँ समझिए। अब इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि ये जो है हमारे पास आरडीएमएस यानी कि आरडीबीएमएस बोलिए, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट, और यहाँ पे जितना भी हमारा यानी कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, क्या आपका ये स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज है। जैसे कि आपका पोस्ट ग्रेसक्यूएल हो गया, मतलब स्टार्टिंग में जो पोस्ट ग्रेसक्यूएल था ना, ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज पे ही काम कर रहा था, लेकिन बाद में ये फिर से क्या किया, अनस्ट्रक्चरल डाटा पे भी काम करना शुरू कर दिया। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज पे आपका पोस्ट ग्रेसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ये आपका ओपन सोर्स होता है, क्या होता है, यानी कि ओपन सोर्स, ओपन सोर्स। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, यानी कि क्यू लाइट हो गया, यानी कि एसक्यू लाइट हो गया, एसक्यूएल सर्वर आपका एक्सप्रेस हो गया। उसके बाद आपका सीक्वल प्रो हो गया, यानी कि मारिया डीबी हो गया। उसके बाद डीबी एक्सप्रेस हो गया। उसके बाद क्यूब्रिक हो गया, क्यूब्रिड हो गया। उसके बाद यानी कि फायर बर्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, क्या आपका स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, क्या आपका स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल कौन कौन है, तो पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, उसके बाद क्या है माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, उसके बाद आपका क्या, तो लाइट यानी कि एसक्यू लाइट हो गया। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस हो गया, सीक्वल प्रो हो गया, मारिया डीबी। देखिए मोंगो डीबी आपका अनस्ट्रक्चरल डाटा पे काम करता है, लेकिन मारिया डीबी जो है आपका क्या है, स्ट्रक्चरल डाटा। उसके बाद डाटाबेस आपका एक्सप्रेस हो गया, क्यूब्रिड हो गया, या फिर फायरबर्ड हो गया। ये सब हमारा क्या है, तो स्ट्रक्चरल डाटा है, क्या स्ट्रक्चरल डाटा पे काम करता है। देखिए और मोंगो डीबी हो गया, कैसे यानी कि डायनेमो डीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया, कॉच डीबी हो गया, डीबी मतलब डाटाबेस, ठीक है ना। कॉच आपका बेस हो गया, नियो 4J हो गया, अमेजन आपका सिंपल डीबी हो गया, या एच बेस हो गया। ये सब आपका किस पे काम करता है, अनस्ट्रक्चरल डाटा पे काम करता है। ये सब आपका यानी कि अनस्ट्रक्चरल डाटा पर काम करता है, डाटा पर काम करता है। समझ गया बात, तो किस पे काम करता है, अनस्ट्रक्चरल डाटा पे काम करता है। किस पे, अनस्ट्रक्चरल डाटा। अगला देखिए, देखिए अब हमारा क्वेश्चन आ गया। तो जितना हम थ्योरी पढ़े हैं ना, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको सब क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए लगभग हम लोग थ्योरी कितना देर किए हैं समझिए। देखिए थ्योरी हम लोग लगभग, अच्छा काफ़ी देर हो गया था, ये लगभग 10 में क्लास चले हुए 40 हो गया ना। चलिए ठीक है, आधा घंटा थ्योरी किए है ना। अब आधा घंटा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसमें जितना क्वेश्चन है लगभग 30 इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारा क्या चलेगा, पूरा कोर्स जितना है ना, वो पहले हम थ्योरी फिर क्वेश्चन, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन, ताकि इस थ्योरी के अंदर कितना सारा, आप देखिए ना यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो 10 को क्वेश्चन बन जाता। इससे अच्छा हम एक जगह ये आपको कलेक्शन करके दे दिए, ठीक है ना। हम आपको एक बार क्यूक रिवीजन में दिखा देते क्या क्या पढ़े। देखिए हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम एसक्यूएल के बारे में पढ़े, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, मतलब एसक्यूएल का यूज करके हम डाटाबेस पर कोई भी काम हम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम ये चीज़ें पढ़े हैं। फिर हमारा ये इंपॉर्टेंट था, 5 गो लैंग्वेज एकदम आपको 5 स्टार है, ये लगा लेना है। जैसे कि हमारा डीडीएल में क्या था, तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और आपका रीनेम था, ठीक है। उसके बाद हमारा डीएमएल में क्या था, तो सिलेक्शन था, इंसर्ट,
अपडेट और आपका डिलीट था, ठीक है। अपडेट और डिलीट देखिए दोनों इसी में, अपडेट करेंगे डिलीट करेंगे तो इंसर्ट तक करना ही पड़ेगा ना, तो ये सब हो गया। उसके बाद आपका ग्रांट हो गया और रिवोक होगा, मतलब राइट देना और लेना। उसके बाद आपका टीसीएल में क्या हो जाएगा, तो आपका कमिट हो गया, रोल बैक और आपका सेव पॉइंट हो गया, यही था ना। चलिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप डिलीट मतलब एगो रो, एगो या एगो से ज़्यादा रो को डिलीट करना कंडीशन के साथ, ट्रंकेट के साथ कोई भी कंडीशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपका फास्ट में डिलीट करता है, ठीक है। ड्रॉप का मतलब पूरे टेबल को एक ही बार में डिलीट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर था, ठीक है। उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर ये आपका एंड है और है आपका, यानी कि उसके बाद एक्सक्लूसिव और है, ठीक है ना। ये आपका इन्वर्जन है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है, ठीक है ना। इसका यूजिकल टू का साइन है, नॉट इजकल टू हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, यानी कि लेस देन इजकल टू, ग्रेटर देन इजकल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट यानी कि ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, तो ये सब है आपका, ठीक है। पोस्ट ग्रेस्क्यूएल आपका स्ट्रक्चरल एंड अनस्ट्रक्चरल दोनों डाटा पर आपका ये काम करता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पोस्ट ग्रेस्क्यूएल मतलब आपका फ्री एंड ओपन सोर्स आपका डाटाबेस है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेस्क्यूएल में हम क्या बोले आपको कि यूज एज आपका डाटा वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस बोले तो आपका स्ट्रक्चरल एंड अनस्ट्रक्चरल डाटा दोनों पर आपका ये काम, मतलब इसके अंदर आपका स्ट्रक्चरल अनस्ट्रक्चरल यूज अनयूज सब टाइप का आपका डाटा पड़ा हुआ रहता है। यानी कि इसको जो है सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, और हमारा जो यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर भी हमारा पोस्ट ग्रे एसक्यूएल ही होता है। अगला देखिए, ये पावरफुल है, ओपन है, इसके अंदर आपका जो स्टोर होता है IPv4 6 मैक एड्रेस ये सब आपका स्टोर होता है। अगला देखिए, अगला आपको इस यहाँ पे जो चीज़ बताया इंपोर्टेंट उसको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा क्या था यहाँ पे नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पे काम करता है, जैसे मोंगोडीबी, डायनेमोडीबी, कैसेंड्रा हो गया, ठीक है। ये सब याद रखना है, ठीक है। इसका ये सब कुछ बेनिफिट था। उसके बाद यहाँ पे ये स्लाइड एकदम इम्पोर्टेंट है, यानी कि BBI लगा लीजिए। जैसे कि आपका एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर जो डाटाबेस पे काम करता है, ये सब किस पे, ये सब जितना चाहिए स्ट्रक्चरल डाटा पर काम करता है। जैसे पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आपका एसक्यूएल हो गया, एसक्यूलाइट हो गया, यानी कि एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस हो गया, सिक्वल प्रो हो गया, मारिया डीबी हो गया, डीबी यानी कि डाटाबेस एक्सप्रेस हो गया, क्यूब्रिड हो गया, फायरबर्ड हो गया। ये सब आपका स्ट्रक्चरल डाटा पे काम करता है। अनस्ट्रक्चरल पे कौन काम करता है, तो आपका मोंगो डीबी हो गया, डायनेमो डीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया, कॉच डीबी हो गया, कॉच आपका बेस हो गया, नियो 4G हो गया, अमेजन हो गया, उसके बाद आपका सिंपल डीबी हो गया, यानी कि अमेजन सिंपल यानी कि डीबी डाटाबेस, और आपका एच बेस हो गया। ये सब आपका है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपको क्वेश्चन का आंसर देना। अब दीजिए, आप लोग खुद दीजिए क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ा दिए ना, तो हम क्वेश्चनों का आंसर हम ही देंगे क्या, बताइए कौन देगा क्वेश्चन के आंसर, आप ही लोग दीजिएगा ना कि नहीं दीजिएगा। चलिए बताइए जरा, अब क्वेश्चन का आंसर कौन देंगे, आप लोग दीजिएगा कि हम देंगे जी, बताइए ना। अरे आप ही लोग दीजिएगा ना क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताते चलिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप आंसर को टाइप करते चलिएगा। समझ गए बातों को, समझ गए ना। चलिए आइए देखिए, अब पहला क्वेश्चन को पढ़िए। कराइटी आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट, यानी कि RDBMS के लिए कौन सा लैंग्वेज होता है, तो C++ ये सब थोड़ी होता है, एसक्यूएल होता है। एसक्यूएल का मतलब आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपका क्यूरी लैंग्वेज। C और C++ ये सब क्या आपका हाई लेवल लैंग्वेज, लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका एसक्यूएल स्टैंडर्ड, यानी कि एसक्यूएल आपका स्टेटमेंट आर यूज टू आपका परफॉर्म व्हिच टास्क, कौन से टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, बताइए कौन से टास्क को परफॉर्म करेंगे, बताइए। चलिए कौन सा टास्क को परफॉर्म करेंगे बताइए, क्वेश्चन के नंबर के साथ आप लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन के नंबर के साथ आंसर दीजिए। देखिए एसक्यूएल स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म विच टास्क, कौन से टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो सॉर्टिंग द डाटा, मैनिपुलेशन द डाटा, रिट्रीविंग द डाटा, तो ऑल हो जाएगा। मतलब डाटा को सॉर्टिंग करना मतलब सेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना, यानी कि मैनिपुलेशन डाटा मतलब क्या, डाटा को मैनिपुलेट करना मतलब इधर उधर करना, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद आपका क्या, रिट्रीविंग द डाटा, उसके बाद क्या है आपका कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। क्या होता है आपका, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। ठीक है ना, क्या करेंगे डिफिनीशन जान करके हैं। अभी लाइव क्लास हो रहा है क्या, हाँ लाइव क्लास अभी चल रहा है एक्चुअली, है ना। हम बोले थे आपको कि सैटरडे संडे को क्या रहेगा ना, कि मतलब छुट्टी रहता है जनरली, लेकिन आप लोग का सिलेबस अभी थोड़ा जल्दी में कराना है ना, इसीलिए हम क्या किए हैं कि सैटरडे संडे को हमें जिस टाइम में टाइम मिलेगा ना, तो हम आपका शेड्यूल लगा देंगे थोड़ा देर पहले और फिर क्लास लेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे का कोई फिक्स नहीं रहता किस टाइम में मतलब टाइम मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए तो आज हमें टाइम मिल गया 3 बजे, तो हम सोचे 3 से 4 आपका एक क्लास ले लेते हैं। ठीक है ना, तो वही ले रहे हैं, आपको अभी थ्योरी जस्ट कराए हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, आप पीछे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्लास ये अभी लाइव है। ठीक है, समझ गए बातों को। ऐसे आपका क्लास का टाइमिंग कितने बजे से है, ऐसे जनरली आपका क्लास का टाइमिंग 8 बजे से मंडे टू फ्राइडे में शाम में। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा आपका, तो यानी कि स्टैंडर्ड इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका क्यूरी लैंग्वेज होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि एसक्यूएल वाज आपका इनिशियली डेवलप्ड एट। देखिए मेरे भाई, जानने के लिए कंप्यूटर साइंस में बहुत कुछ है, आप जितना कुछ का मन है डिफिनीशन सर्च कर लिए, डिफिनीशन जान के क्या करेंगे। हम तो आपको पहले ही बोले हैं कि कंप्यूटर साइंस अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, न कि हम आपको रिसर्चर या साइंटिस्ट और इसका हम नॉलेज धारी आपको बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए और एग्जाम निकालिए। ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है ना, चलिए देखिए अगला देखिए। यहाँ पे बीटेक और एमटेक हम कंप्यूटर साइंस में बिल्कुल नहीं आपको करा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है ओके, चलिए देखिए अगला देखिए। अगला आपका एसक्यूएल वाज इनिशियली डेवलप्ड, कहाँ पे डेवलप हुआ था, तो आईबीएम में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कह रहा है एसक्यूएल वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा, तो डोनाल्ड और किसके द्वारा, डोनाल्ड किसके द्वारा, डोनाल्ड एंड आपका रेमंड के द्वारा। तो बोथ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, यानी कि ए एंड बी दोनों हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि व्हेन वाज एसक्यूएल डेवलप्ड, कब एसक्यूएल डेवलप हुआ था, तो 1974 में। कब हुआ था, 1974 में। अगला देखिए, कह रहा ओल्ड नेम क्या था एसक्यूएल का, तो सिक्वल था, यानी कि स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज था। ठीक है ना, सिक्वल, सब हम पीछे अभी जस्ट आपको कराए हैं। अगला आपका क्या, सिक्वल स्टैंड फॉर, मतलब आपका स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज होगा। क्या होगा, स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज होगा। अगला देखिए, अगला आपका है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आपका एसक्यूएल यानी कि लैंग्वेज। एसक्यूएल कितने टाइप के होता है, 5 टाइप के। कौन कौन टाइप है आपका, तो एक आपका डीडीएल है, डीएमएल है, डीसीएल है, टीसीएल है और आपका डीक्यूएल है। ठीक है ना, डीडीएल का मतलब डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज और आपका डीएमएल का मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और आपका डीसीएल का मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और टीसीएल का मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डीक्यूएल का मतलब डाटा क्यूरी लैंग्वेज। क्या आपका, डाटा क्यूरी लैंग्वेज। तो ये पांचों आप याद रखिएगा लैंग्वेज। ठीक है ना, क्या आप करेंगे, पांचों याद रखेंगे। क्या, पांचों याद रखें। अगला देखिए, अगला आपका है कि विच स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफिशियली एडॉप्ट द आपका क्या, तो स्टैंडर्ड डाटा बेस्ड लैंग्वेज एसक्यूएल। तो एसक्यूएल को किसने अडॉप्ट किया था, तो एसक्यूएल को डेवलप आप यानी कि अडॉप्ट किया था आंसी एंड आपका ओएसआई के द्वारा, मतलब आईएसओ के द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों के द्वारा। अमेरिकन यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर आपका स्टैंडर्डाइजेशन, ये आपका दूगो हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यानी कि आंसी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आईएसओ हो जाएगा। तो इस दोनों के द्वारा इसे मान्यता मिला था। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन का आंसर कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आपका टीसीएल कमांड, मतलब आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो टीसीएल कमांड क्या हो जाएगा आंसर, चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आंसर, आप लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, इतना पीछे कैसे रह जाते हैं जी, इतना पीछे कैसे रह जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि कमिट एंड रोल बैक। देखिए जो आपका यहाँ पे क्या था, यानी कि यहाँ पे हम आपको दिखाई देते, देखिए अभी जस्ट हम आपको पढ़ाएं ये चीजें। देखिए देखिए यहाँ पे हम आपको ये चीजें पढ़ाए हैं। ठीक है ना, देखिए पहले हम आपको पढ़ाएं उसके बाद ले गए। क्या था आपका यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे क्या आपका, क्या यानी कि टीसीएल, टीसीएल में आपका क्या है, तो कमिट है, रोल बैक और सेव पॉइंट, यही है ना। और टीसीएल का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या था, ट्रांजेक्शन कंट्रोल आपका लैंग्वेज था। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए
यही था ना, देखिए ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या था आपका, ट्रांजेक्शन आपका कंट्रोल लैंग्वेज, समझ गया बातों को। तो ये आपका क्या होता है, कमिट, रोल बैक एंड आपका सेव पॉइंट होता है। कमिट का मतलब कोई भी चीज डन हो गया, रोल बैक का मतलब रिटर्न करना, ठीक है। हाँ डी डी डी, हाँ एकदम सही, 11 का डी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यानी कि रोल बैक होना, और सेव पॉइंट का मतलब किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए उस टाइम को सेव करना। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर आपका डीसीएल कमांड। डीसीएल कमांड का मतलब समझिए, बताइए इसका आंसर बताइए। डीसीएल का मतलब कितना नंबर है, 12 नंबर। बताइए डीसीएल का मतलब क्या हो जाएगा। अरे डीसीएल का मतलब यही था ना कि चाहे यानी कि राइट लेना या देना, तो राइट लेना या देना का मतलब क्या, ग्रांट मतलब राइट देना, और रिवोक मतलब राइट लेना। मतलब किसी को मान लिए कि आप मान लीजिए कि कहीं पे भी है, ठीक है, और अपना जिम्मेदारी किसी को देना चाहते हैं, बोले ना कि 1 घंटा के लिए मेरे सामान को रखवाली करो, तो उसको जिम्मेदारी दिए, और फिर बाद में बोले कि अब आपका जिम्मेदारी खत्म हो गया, अब हम खुद ही आ गए, तो क्या किए आप, फिर से कमांड ले लिए, मतलब राइट ले लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, राइट, राइट देना, और इसका मतलब आपका राइट, राइट आपका आने की लेना। समझ गया बातों को, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट आपका डीडीएल कमांड, ठीक है। तो डीडीएल कमांड इसमें से कौन नहीं आपको बताना है, बताइए डीडीएल कमांड कौन नहीं, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज का कमांड कौन नहीं है, बताइए, बताइए कौन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है आपका। तो इंसर्ट, इंसर्ट इसका कमांड नहीं था, जबकि आपका क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ठीक है, तो ये सब इसका कमांड था। हम जो पांचों याद आपको कराए ना, जैसे क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, रीनेम हो गया, तो ये सब आपका इसका कमांड था। क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, रीनेम हो गया, रीनेम हो गया, तो ये सब इसका कमांड था। लेकिन डीडीएल का कमांड आपका ये नहीं था, आपका इंसर्ट नहीं था, ठीक है ना। इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, तो ये सब किसका था, आप बताइए कमेंट करके बताइए। अभी जस्ट बताएं, 12 का आंसर बी। अच्छा 12 का बी बता रहे हैं, 12 का बी क्यों, अरे 12 का बी क्यों होगा, बी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। 12 का आंसर सी। 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। 14 देखिए, अगर आपका इट रिमूव ऑल द रो फ्रॉम द टेबल विदाउट आपका लॉगिंग द आपका इन इंडिविजुअल आपका रो और डिलीशन। देखिए ऑल द रो, ऑल द रो को डिलीट करने के लिए इसका मतलब किसका प्रयोग करेंगे, ऑल द रो विदाउट आपका लॉगिंग। ऑल द रो आपको डिलीट करना मतलब पूरे के पूरे रो को डिलीट करना, तो किसका प्रयोग करिएगा, बोले थे ना पूरा अगर डिलीट करना है, मतलब पूरा रो मतलब टेबल, मतलब पूरे टेबल को अगर करना है डिलीट, तो किसका प्रयोग करिएगा, ड्रॉप का। और डिलीट का मतलब क्या, यानी कि वन या और फिर क्या आपका मोर, वन और मोर रो को करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि वन और मोर रो को करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, डिलीट का। जबकि अगर पूरा को करना होगा तो किसका, ड्रॉप का प्रयोग करें। ट्रंकेट का मतलब भी वही था आपका, यानी कि वन और आपका यानी कि मोर रो, लेकिन ये क्या होता था, फास्टर होता था थोड़ा सा, क्या होता था, फास्टर होता था डिलीट की तुलना में। अगला देखिए, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू आपका काउंट द नंबर ऑफ रो इन द आपका यानी कि एसक्यूएल क्यूरी। तो नंबर ऑफ रो को काउंट करने के लिए हम काउंट स्ट्रिक का प्रयोग करते हैं, किसका, काउंट स्ट्रिक का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, अगला विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू आपका रिट्रीव ए मैक्सिमम वैल्यू, रिट्रीव मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है आपका, मैक्स फंक्शन होता है, क्या होता है, मैक्स होता है। अगला आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू आपका डिलीट टप्पल। टप्पल का मतलब क्या होता है, टप्पल को हम रो भी बोलते, क्या बोलते, रो। डिलीट टप्पल फ्रॉम आपका डाटाबेस टेबल, ठीक है ना। तो डाटाबेस टेबल से आपको डिलीट करना होगा वो टप्पल को, रो को, तो किसका प्रयोग करिएगा, अरे डिलीट का प्रयोग करेंगे। जब डिलीट करना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, डिलीट का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, डिलीट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ देखिए लिख भी दिया है दोनों बातों को, देखिए दोनों बातों को हमने मेंशन कर दिया है कि आपका डिलीट कमांड का मतलब क्या होता है, डिलीट यानी कि कमांड रिमूव ओनली, ओनली द आपका रो इन द आपका टेबल एंड इट इज आपका प्रिजर्व द आपका यानी कि टेबल स्ट्रक्चर एज आपका यानी कि सेम। ड्रॉप का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा हम टेबल को ही क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है, ड्रॉप का मतलब। अगला देखिए, अगला है आपका कि व्हाट डज आपका डीएमएल। डीएमएल का मतलब क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
अगला आपका विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू आपका सॉर्ट द रिजल्ट सेट, मतलब यहाँ कह रहा है कि सॉर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, किसका, ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर बाय नहीं ऑर्डर। अगला आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड मेक द आपका अपडेट, यानी कि मेक द अपडेट परफॉर्म्ड बाय द आपका ट्रांजेक्शन परमानेंट, यानी कि ट्रांजेक्शन जब परमानेंट हो गया इसके मतलब क्या हो गया कि कमिट हो गया ना, और उसको बैक लाना है तो रोल बैक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, दे रहे हैं आंसर आप लोग, हाँ दे तो रहे हैं, दे रहे हैं, वेरी गुड। देखिए कर आपका विच कमांड अंडो, यानी कि विच कमांड अंडो ऑल द आपका अपडेट, विच कमांड अंडो ऑल द अपडेट आपका परफॉर्म बाय द आपका एसक्यूएल इन द ट्रांजेक्शन। यहाँ पे करा अंडो, अंडो का मतलब बैक आना, बैक आने का मतलब क्या हो जाएगा आपका रोल बैक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आपका लेटेस्ट कंपैरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल, तो सबसे नया वाला कौन सा है, तो इजिकल टू के साइन जो है ये नया लेटेस्ट ऑपरेटर है, क्या आपका लेटेस्ट आपका ऑपरेटर है, क्या लेटेस्ट ऑपरेटर, और ये पुराना वाला ऑपरेटर है, कौन है, यानी कि पुराना पुराना वाला ऑपरेटर है, और ये आपका लेटेस्ट ऑपरेटर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इट इज आपका फर्स्ट ग्राफिकल क्यूरी लैंग्वेज, कौन सा हो जाएगा आपका पहला ग्राफिकल क्यूरी लैंग्वेज कौन सा होगा बताइए, तो आपका ये हो जाएगा QBE, मतलब क्यूरी बाई एग्जाम्पल, इसका या नीचे लिखा भी है देखिए क्यूरी बाई एग्जाम्पल, समझे बातों को, क्या हो जाएगा आपका क्यूरी बाई एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूरी बाई एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा आपका, यानी कि क्यूरी बाई एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब पहला जो आपका ग्राफिकल लैंग्वेज है, यानी कि करा इट इज आपका फर्स्ट ग्राफिकल क्यूरी लैंग्वेज कौन सा है आपका, तो आपका QBE है, ठीक है, कौन सा QBE। अगला है कि इट इज ए यूजर इंटरफेस डेट सिंप्लीफाई, यानी कि एसक्यूएल प्रोसीजर, क्या आपका इट इज ए यूजर, यानी कि इट इज ए यूजर इंटरफेस डेट सिंप्लीफाई आपका एसक्यूएल प्रोसीजर, तो एसक्यूएल प्रोसीजर को जो सिंप्लीफाई करता है कौन है आपका, तो QBE, यानी कि क्यूरी बाई एग्जाम्पल, क्यूरी बाई एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला आपका QBE वाज डेवलप्ड, किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था, तो ये डेवलप्ड किया गया था, यहाँ पे देखिए आरकॉट, मतलब ईगर आरकॉट लेड द आपका थियोरेटिकल फाउंडेशन फॉर द रिलेशनल डाटाबेस, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, क्या होगा आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब इसको जो डेवलप किया था आपका मॉस, यानी कि M जुलूफ के द्वारा, ठीक है, तो QB यानी कि क्यूरी बाई एग्जाम्पल है, इसको डेवलप किसने किया था, तो मॉस M आपका जुलूफ के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अगला है कि द डाटाबेस स्कीमा इज रिटेन एन, तो डाटाबेस स्कीमा जो होता है किस में रिटेन होता है, तो ये आपका डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज में, किस में होता है आपका, यानी कि डाटा डिफिनीशन 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 लैंग्वेज, डाटा डिफिनीशन आपका क्या होता है लैंग्वेज, क्या होता है डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज होता है। अगला देखिए, अगला है इट इज ए टाइप्स ऑफ आपका साइबर अटैक, क्या आपका इट इज ए टाइप्स ऑफ साइबर अटैक अगेंस्ट ए वेब एप्लीकेशंस दैट यूज आपका एसक्यूएल डाटाबेस, एसक्यूएल डाटाबेस मतलब क्या होता है आपका एसक्यूएल इंजेक्शन। देखिए एसक्यूएल इंजेक्शन का इस्तेमाल करके बड़े बड़े डाटा के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं, मतलब उसको हैक कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका कि इन दिस वी डिड नॉट राइट ए कंप्लीट क्यूरी लाइक आपका एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल के जैसे आपका कंप्लीट क्यूरी नहीं लिखते हैं, और अदर डाटाबेस लैंग्वेज इट कम्स विथ सम आपका ब्लैंक, सो नीड टू आपका जस्ट फिल दैट आपका ब्लैंक। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, कह रहा है कि इन दिस वी डिड नॉट राइट ए कंप्लीट क्यूरी लाइक एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल के जैसे आपका पूरा इसमें मतलब कंप्लीट क्यूरी को नहीं लिखते हैं, और आपका अदर डाटाबेस लैंग्वेज इट कम विथ आपका सम ब्लैंक, सो यानी कि वी नीड टू आपका जस्ट फिल द ब्लैंक, अगर उस ब्लैंक को अगर फिल करना है तो आप किसका यूज करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किसका करेंगे, तो क्यूरी बाई एग्जाम्पल का, किसका करेंगे
क्यूरी बाय एग्जाम्पल, किधर चला गया आपका ऑप्शन, आपका बी हो जाएगा, यानी कि क्यूरी बाय एग्जाम्पल, इसका करेंगे क्यूरी बाय एग्जाम्पल। अगला देखिए, अगला है कि द मोस्ट ओपन सोर्स आपका डीबीएमएस चीज, तो कौन सा आपका माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल ये आपका ओपन यानी कि ओपन सोर्स के साथ साथ आपका क्या है तो फ्री है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है आपका क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कौन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो आपका कोबोल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, जब क्या साइबेस हो गया, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, तो ये सब आपका क्या माई एसक्यूएल हो गया, तो ये सब आपका क्या है तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला देखिए, तो ये हमारा आज का क्लास रहा दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है। और संडे है कल, कल भी अगर टाइम मिलता है ना तो हम आपको क्लास करा देंगे, ठीक है। और शेड्यूल हम 1-2 घंटा पहले लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। और आज हम आपको सैटरडे को भी करा दिया, हालांकि सैटरडे संडे जनरली छुट्टी रहता है, लेकिन आप लोग का कोर्स क्या है ना कि थोड़ा जल्दी में करना है, अच्छा से करने के साथ साथ जल्दी में भी करना है, क्योंकि बहुत लोग का स्टेट भी है, तो स्टेट भी पकड़ा जाए, उसके बाद TRE3 भी अच्छे से पकड़ा जाए, तो इसीलिए हम कोर्स को चाहते हैं कि जल्दी से कर ले और अच्छे से कर ले, ठीक है, इसके लिए। और दोस्तों अगर आपका कोई भी दोस्त है, भाई बंधु है जो हमसे जुड़ना चाहता है, तो उनको जरूर इन्फॉर्म करिए कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे, जहाँ से आप परचेज किए हैं ना, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे परम बैच है जो कंप्यूटर के लिए है, जहाँ यानी कि स्टेट के लिए हो, स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कंप्यूटर 3.0 दे रहे हैं या 4.0 दे रहे हैं TRE, तो सब के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। समझ गए बातों को, अगला क्लास हम फिर करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, चलिए हाँ ठीक है, हाँ सौरभ समझ में आ गया, आंसर तो सही दे रहे हैं, जूही समझ में आया, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, हाँ आ गया ना समझ में। चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है ना। कल के क्लास का श्योर नहीं है, मतलब अगर ऐसा होता है कल क्लास तो हम आपको शेड्यूल लगा देंगे, लेकिन मंडे टू फ्राइडे तो चलेगा ही चलेगा आपका 8 बजे शाम में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद।